करता हूँ अपने पीले दिल से फुटबॉल सूत्रा में आप सभी का। आखिरी के दो मैचेस रह गए क्वार्टर फाइनल के लिए, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस एंड मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल। इन दो मैचेस पे मैं थोड़ी सी अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करूंगा आपके आगे। थोड़े से मैंने स्टैट्स तैयार करे हैं इन मैचेस को लेके। सबसे पहले मैं आऊँगा फ्रांस और इंग्लैंड के मैच पे। इंग्लैंड की कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करी हैं। सबसे पहली चीज़, इनके पासेस। इंग्लैंड हैज़ बीन वेरी गुड इन पासिंग द बॉल। जैसा कि हमने देखा, जूड बेलिंगम, डेक्लन राइस मिडफील्ड में खेल रहे हैं, एंड देन इंग्लैंड हैज़ मेच्योर्ड प्लेयर्स, गुड प्लेयर्स, जिनको एक्सपीरियंस, मतलब यंग भले ही हैं बट दे हैव एक्सपीरियंस इन देयर साइड। तो इंग्लैंड की अगर मैं पासिंग की बात करूं तो दे हैव, पहले मैच में जब ईरान से हुआ, 797 पासेस थे, जिनमें से एक्यूरेसी 90% थी उनके पासेस के, मतलब 716 जो थे पासेस वो एक्यूरेट थे। और 386 अपने ओन हाफ में उन्होंने पास किए थे और ऑपोजिशन हाफ में 330, विच इज़ अगेन गुड। और एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स जो थी वो थी 63%, 45 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स। तो लॉन्ग बॉल्स में भी बहुत अच्छा खेली इंग्लैंड। ऑफ कोर्स ईरान के अगेंस्ट तो दे वर रियली गुड। और आते हैं दूसरे मैच के ऊपर, जो कि है हमारा यूएस वर्सेस इंग्लैंड। यूएस के अगेंस्ट भी पासिंग ज़्यादा अच्छी रही इंग्लैंड की। 500 प्लस पासेस थे, 541 एक्यूरेसी थी, 87%, 472 पासेस उन्होंने एक्यूरेट करे थे। और ऑपोजिशन हाफ में 202 पासेस, लॉन्ग बॉल की एक्यूरेसी 71%, 35 लॉन्ग बॉल्स उन्होंने डाली थी यूएसए वर्सेस इंग्लैंड में। देन अगेन अगर पासेस की बात करूँ तो 3 मैच में लगातार, जो वेल्स के अगेंस्ट मैच हुआ उसमें भी दे स्कोर 3 गोल्स और ऑलमोस्ट 600 पासेस करे थे, 594, जिनमें एक्यूरेसी उनकी अगेन 88% थी, 525 पासेस। ऑपोजिशन हाफ में 228 पासेस और एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 56, विच वर नॉट दैट मच, 19 बॉल्स थी सिर्फ। तो ये एक दूसरी चीज़ जो कि मैं इनकी बोल सकता हूँ, एक्यूरेसी इन लॉन्ग बॉल्स हैज़ बीन गुड। उसी के बाद हुआ था मैच इनका अगेंस्ट सेनेगल। सेनेगल में जो नॉकआउट हुआ था, it was against Senegal, and they had again almost 600 passes, 589 passes. Accuracy passing की 86%, 505 passes accurate थे। और opposition half में थोड़े कम passes थे, 177, but it was still good enough। 60% accuracy थी long balls की, 39 long balls थी। Again this was another thing जो कि passing में you can see England has been very potent this term, जो कि वर्ल्ड कप में आए हैं, तो दे हैव बीन वेरी पोटेंट इन पासिंग। और एक अलग जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ इंग्लैंड की खास तौर से, जो कि मुझे लगता है विल मेक द डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड कप, इज़ देयर शॉट टारगेट्स। मतलब जितने भी उनके जो शॉट्स थे वो टारगेट पे कितने रहे हैं और कितने कन्वर्ट हुए हैं गोल्स में। तो ये देखिए, सबसे पहले ईरान और इंग्लैंड वाला मैच उठाता हूँ। शॉट्स ऑन टारगेट, शॉट्स थे 13, जिसमें से ऑन टारगेट थे 7। नाउ इन 7 शॉट्स ऑन टारगेट में से 6 उनके गोल थे। यू कैन सी द एक्यूरेसी। देन यूएस के अगेंस्ट ऑफ कोर्स दे डिडंट स्कोर, बट दे हैड 3 शॉट्स ऑन टारगेट, सो लेट्स जस्ट कट दिस आउट। उसके बाद वेल्स के अगेंस्ट दे हैड 7 शॉट्स ऑन टारगेट, ऑलमोस्ट 50% एक्यूरेसी विथ 3 गोल्स। देन अगेंस्ट सेनेगल के अगेंस्ट 4 शॉट्स ऑन टारगेट एंड 3 गोल्स, 90 से ऊपर की दे हैड द शॉट एक्यूरेसी। दिस इज अनदर ब्रिलियंट थिंग, जो कि एंड नो डाउट्स हैरी केन जैसे प्लेयर आपके पास हैं, इफ दे आर टेकिंग शॉट्स दे आर कन्वर्टिंग देम। शॉट्स ऑन टारगेट जो है उसका कन्वर्जन है इन गोल। यू कैन सी द नंबर, स्टैट्स, डेटा ही बेटा होता है, स्टैट्स अपने लिए खुद बोलते हैं। फोर्डन खेलते हैं आगे, हैरी केन खेलते हैं आगे, रैशवर्ड खेलते हैं आगे। तो ये सारी लीथल जो अटैकिंग फॉरवर्ड्स हैं वो सब इंग्लैंड के पास हैं, एंड इंग्लैंड हैज़ the arsenal to win this one against France. But on the other hand, France is not an easy competitor. फ्रांस को हल्के में ना लिया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस का सबसे पहला मैच हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उनके 723 पासेस थे, एक्यूरेट पासेस 646, 89% की एक्यूरेसी। ऑपोजिशन हाफ में उनके 372, 372 पासेस थे। लॉन्ग बॉल्स भी 30 खिलाई थी, एक्यूरेसी जिसकी थी 65%। तो पासिंग में फ्रांस भी कम नहीं है। अगेंस्ट डेनमार्क दे हैड, डेनमार्क से थोड़े कम पासेस, 491, एंड देन एक्यूरेसी थी 86%।
56% की लॉन्ग बॉल्स की एक्यूरेसी थी और लॉन्ग बॉल्स थी कुल 33. Then they had the match against Tunisia के against they had a very different team. पूरी लाइनअप ही उलट फेर करा था मैनेजर ने, डिस्कैम्प ने. तो let's just not take this one into consideration क्योंकि उनको बिल्कुल रोटेट करनी थी स्क्वाड. बट स्टिल they had 600 plus passes. एक्यूरेसी 86% थी. ऑपोजिशन हाफ में ऑलमोस्ट 300 पासेस थे. लॉन्ग बॉल्स 22 थी. 44% लॉन्ग बॉल्स की एक्यूरेसी थी. अब अगेंस्ट पोलैंड. नाउ पोलैंड आई नेवर थॉट वर competitive enough. They shouldn't have made it to the round of 16, but they managed to, and they were thrashed by France, which was bound to happen. France had 551 passes जिसमें से 86 एक्यूरेसी थी. 476 पासेस उनके एक्यूरेट थे. ऑपोजिशन हाफ में ऑलमोस्ट 300 पासेस थे, लगभग 350. 274 लॉन्ग बॉल्स की एक्यूरेसी इतनी खास नहीं रही. 48% रही विद जस्ट 20 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स. फ्रांस की पासिंग के अलावा अगर मैं इनके शॉट्स की बात करूँ, लगभग 15 प्लस शॉट्स लेते हैं एवरेज हर मैच में. टूनिशिया वाले मैच के अलावा टूनिशिया वाले मैच में लगभग 10 शॉट्स थे इनके. बट बाकी सारे मैचेस में 15 प्लस शॉट्स लिए हैं. एंड यू नो दे हैव किलियन एम्बापे हु इज़ अ वेरी गुड फिनिशर. तो ये वाला एस्पेक्ट भी. बट इंग्लैंड के पास स्टैटिस्टिकली जो मैंने देखा वो आई थॉट कि देयर कन्वर्जन इज़ बेटर. 50% ऑफ द मैचेस में 90% उनकी एक्यूरेसी रही है जो शॉट्स ऑन टारगेट थे उन्हें कन्वर्ट करने में. तो इंग्लैंड इज़ स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग फुटबॉल. स्टैट्स के अकॉर्डिंग दे हैव अ कन्वर्जन रेट विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ समथिंग टू रेज योर आईब्रोज. रही बात मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल की, मोरक्को के भी सारे मैचेस में और स्टैट्स में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि उन्होंने जितने भी मैच खेले हैं सब में या तो ऑपोजिशन के बराबर शॉट्स ऑन टारगेट है या उनसे ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट है, इवन आफ्टर दे हैव नॉट डोमिनेटेड द पोजेशन. 50% से सारे मैचेस में पोजेशन कम ही रहा है मोरक्को का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रोएशिया वाले मैच की. क्रोएशिया वाले मैच में दे हैड 2 शॉट्स ऑन टारगेट which was equal to Croatia's shot on target also. 2-2 का इनका रहा. 2 उनके थे 2 इनके थे और ड्रॉ हुआ 0-0 वाला बोरिंग मैच हुआ था. I still remember this match. Then they played against Belgium. Belgium के against they had 4 shots on target. Belgium के 3 थे. This was more than the opposition. Again in this match also their possession was not so good. Then we have Canada against Canada. Canada had 0 shots on target. They had 2 shots on target. एंड पोजेशन में पीछे थी कनाडा से बहुत ज़्यादा. देन वी हैव स्पेन. स्पेन वाले मैच में भी स्पेन फुली डोमिनेटेड द मैच. पूरी तरह पोजेशन में स्पेन जीत रही थी हर तरीके से. बट स्पेन हैज़ 1 शॉट ऑन टारगेट एंड मोरक्को हैज़ 2 शॉट्स ऑन टारगेट. अपनी ओपोजिशन से हर मैच में दे हैव हैड मोर शॉट्स ऑन टारगेट. अब पोजेशन की मैं बात करूँ तो पोजेशन अगेंस्ट बेल्जियम, देखिए बेल्जियम का मैं बताता हूँ. 33% बेल्जियम के अगेंस्ट. बेल्जियम का 67% पोजेशन मोरक्को के अगेंस्ट. देन कनाडा वाले मैच में 41%, 59% कनाडा का पोजेशन. देन क्रोएशिया वाले मैच में 65% क्रोएशिया का पोजेशन था. मोरक्को का सिर्फ 35%. स्पेन वाले मैच में 23% पोजेशन. नाउ दिस इज समथिंग रियली वियर्ड एंड रियली अमेजिंग एट द सेम टाइम कि मोरक्को पोजेशन में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती. पासिंग में भी उतने ज़्यादा पासेस इनके नहीं हो पाते हैं क्योंकि ऑफकोर्स बॉल ही उतनी ज़्यादा नहीं रखते हैं अपने पास. हाउ विल दे क्रिएट द पासेस दैट दे वांट टू क्रिएट थ्रू द पोजेशन. कि जब पोजेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली दे वोंट हैव दैट मेनी पासेस. व्हेन इट कम्स टू शॉट्स ऑन टारगेट उनके पास एक अपर हैंड रहा है. हर मैच में ऑपोजिशन से ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट होते हैं. नाउ हाउ इज़ दिस पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल थ्रू वेरी वेरी फर्टाइल काउंटर्स, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव काउंटर्स मारते हैं मोरक्को. अशरफ हकीमी जैसे और बूफॉल जैसे इनके पास जो प्लेयर्स हैं जो मेरी पिक थे वो काफ़ी बढ़िया लीथल फोर्स हैं. इवन जो इनके स्ट्राइकर हैं वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं. तो ओवरऑल दे हैव अ रियली गुड टीम. हाकिम जियच है उनके पास. ओवरऑल दे आर अ फैंटास्टिक टीम मोरक्को. एंड आई वुड से आज भी जब पोर्चुगल के अगेंस्ट होगा तो दे हैव क्रोएशिया वाली उनमें पोटेंशियल की रगड़ रगड़ के टीम को, अगर जीतेगी भी तो पोर्चुगल को रगड़ रगड़ के जितवाएंगे. या तो अगर पोर्चुगल बिल्कुल क्रेजी, बिल्कुल अपने जो गॉड मोड में आके खेलती है जैसे लास्ट मैच में खेला, तो पोर्चुगल विल गो क्रेजी एंड स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स.
चांसेस मुझे कम लगते हैं कि वो वाला मैच होगा, वन साइड डोमिनेशन रहेगी पोजेशन में, बट गोल्स की आई एम नॉट श्योर कि इतने गोल्स पोर्चुगल मार पाएगी, क्योंकि इट्स अ टीम दैट सिट्स बैक एंड बिलीव्स इन काउंटर मोरक्को। तो पोर्चुगीज की अगर मैं बात करूं तो घाना के अगेंस्ट व्हेन दे प्लेड, दे इनफैक्ट हैड 622 पासेस। द एक्यूरेसी, पास एक्यूरेसी थी उनकी 89%, 552 पासेस एक्यूरेट थे। 281 उनके ऑपोजिशन हाफ में पासेस, 67% उनकी एक्यूरेसी थी लॉन्ग बॉल्स की, जो कि थी 32। अगेंस्ट लेट्स टॉक अबाउट यूरुग्वाई के अगेंस्ट 600 प्लस पासेस, 83% पास एक्यूरेसी, ऑपोजिशन हाफ में 235 पासेस, एक्यूरेसी लॉन्ग बॉल्स की 45%, 28 लॉन्ग बॉल्स। देन अगेंस्ट साउथ कोरिया अगेन ऑलमोस्ट 600 passes, accurate passes 88% accuracy इनके passes में, 503 passes थे। 252 opposition half में, 62% इनकी accurate ball passing थी। तो लॉन्ग बॉल्स में भी बिलीव करते हैं और लॉन्ग बॉल्स अच्छी खिलाते हैं। लॉन्ग बॉल्स पासिंग एक्यूरेसी यू कैन सी 62%, 45 ऑफ देम वर लॉन्ग बॉल्स जो कि एक्यूरेट थी। देन अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड तो चीर फाड़ कर दी थी इन्होंने, बट स्विट्ज़रलैंड के अगेंस्ट उतनी पासिंग देखने को मिली नहीं, जिस 449 पासेस, 83% की एक्यूरेसी थी। ऑपोजिशन हाफ में कम पासेस अपने ओपोनेंट से, 144, वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के 163 थे। देन लॉन्ग बॉल एक्यूरेसी भी 40% विच इज़ डिसेंट, 23 बॉल्स, जस्ट 23 बॉल्स, तो दैट वाजंट अ लॉट। पासिंग में ठीक ठाक है, पोर्चुगल अच्छा करती है, अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड उतना नहीं कर पाई। देन पोजेशन में हर मैच में डोमिनेट किया है, चाहे फिर वो हो घाना वाला मैच, घाने वाले मैच 62% की पोजेशन थी। देन अगेंस्ट कोरिया 62%, ऑल्सो अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड 48%, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड वाज अ बेटर टीम, बट दे मैनेज टू स्कोर 6 गोल्स, दैट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। यूरुग्वाई के अगेंस्ट भी 60% पोजेशन में अगर मैं बात करूँ तो पोर्चुगल इज़ वेरी गुड, दे मेंटेन पोजेशन। तो मैंने जैसा कहा मैच होने वाला है कि इसमें बहुत कम बॉल आएगी मोरक्को के पास, तो मोरक्को वुड हैव टू डिपेंड ऑन काउंटर्स, जैसा कि वो अभी तक करते आ रहे हैं। मुश्किल होने वाला है मोरक्को के लिए। इन द शॉट्स नाउ अगर मैं पोर्चुगल की बात करूं तो घाना के अगेंस्ट 11 शॉट्स थे, 5 ऑन टारगेट एंड 3 गोल्स उन्होंने मारे। अगेन शॉट एक्यूरेसी के हिसाब से कन्वर्जन बहुत अच्छी है। अगेंस्ट कोरिया उतना चल नहीं पाए, सेकेंडरी टीम थी थोड़ी, ज़्यादा फोकस नहीं थे अगेंस्ट कोरिया। दे ऑलरेडी क्वालिफाइड अगेंस्ट कोरिया, सो दे डिडंट पे अटेंशन टू दैट मैच, या कह लो दे वर इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स। 6 शॉट्स थे ऑन टारगेट, 1 गोल मारा। अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड 9 शॉट्स उन्होंने लिए, 9 शॉट्स में से 6 गोल्स हुए, विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू इंग्लैंड, बट इट्स स्टिल गुड। अगेंस्ट यूरुग्वाई 3 शॉट्स ऑन टारगेट और 2 गोल्स। ओवरऑल पोर्चुगल इज़ अ वेरी कंप्लीट टीम, जो कि पासिंग में भी बहुत अच्छी है, पोजेशन भी बना के चलती है। अगर शॉट्स लेते हैं तो रेशो अच्छा है कन्वर्जन का, सो दे हैव गुड स्ट्राइकर्स। अभी अभी उनकी स्क्वाड में नया लौंडा आया, आपने सुना होगा, उसका नाम गुंजालो रैमोस, जो कि बेनफिका के लिए खेलते हैं। मात्र 21 साल के लड़के हैं ये, और पहले ही मैच में हैट्रिक मार दी, रिप्लेस किया रोनाल्डो को, और रोनाल्डो के लिए बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है फॉर फ्यूचर। उसको लोग कह रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी साइन करना चाहिए, इज़ अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर रोनाल्डो, और आई बिलीव सो। ओके, वन हिट वंडर हो सकते हैं कि एक मैच खेले उसमें गोल मार दिए, बट जस्ट लुक एट द चेंज दैट द मैनेजर डिड। दिस गाय फर्नांडो सैंटोस हैज एक्चुअली थ्रिल्ड मी। 2014 से पोर्चुगल के मैनेजर हैं, और ये जो चेंजेस उन्होंने किए, इतना बोल्ड, राउंड ऑफ 16 में इतना बोल्ड डिसीजन की, जस्ट रिप्लेसिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर। जैसे कि ब्राज़ील वाले मैच में हमने देखा, आई थिंक दे लैग्ड थोड़ा सा एक्सपीरियंस। आई थिंक दे वुड हैव गॉन एट द एंड विद डैनी एल्वेज के पास एक्सपीरियंस था, उनके पास एंड प्रोडक्ट नहीं था, एंड द लैड्स सीम नर्वस। पकेटा जो थे, मुझे ऐसा लग रहा था ही वॉज लूजिंग बॉल्स, ही वॉजंट एबल टू रिकवरी टाइम जो था बॉल का बहुत स्लो था उनका ब्राजीलियंस का कल, एंड दे लैक्ड द क्वालिटी, द एंड प्रोडक्ट। तो टीटे को आई वुडंट से कि टीटे वॉज रॉन्ग टू मेक द चेंजेस एट द एंड दैट ही मेड, बट आई थिंक अगर टीटे उन प्लेयर्स को जो खेल रहे थे, जैसे कि विनिशियस और पुराने प्लेयर्स जो खेल रहे थे, कैसेमीरो जो खेल रहे थे, ऐसे प्लेयर्स को निकालना वाज अ बिग बोल्ड मूव बाय टीटे, क्योंकि दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग बिग। व्हेन यू टॉक अबाउट विनिशियस, रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन द UEFA चैम्पियंस लीग फाइनल,
कैसेमीरो हैड दिस एक्सपीरियंस ऑल्सो विद रियल मैड्रिड. तो एट द एंड जो टीटे ने करा, जो निकाल के प्लेयर्स को, जो मेन स्ट्रीम प्लेयर्स थे, जो फर्स्ट टीम प्लेयर्स थे, उन्हें निकाला. तो एट द एंड सम हाउ ब्राज़ील जस्ट गॉट एंशियस एंड गेव इट अवे आखिरी 5 मिनट में. दैट वॉज देयर. आई फेल्ट दिस. एंड इसी बात के कॉन्टेक्स्ट में, इसी बात को जोड़ते हुए मैं फर्नांडो सेंटोस की दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राउंड ऑफ 16 में ऐसे चेंजेस किए कि ओवरऑल फॉर्मेशन सा चेंज कर दिया. एक नए लड़के को, सिर्फ 21 साल के एक बच्चे को चांस दिया ओवर द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन द वर्ल्ड, द बेस्ट पोर्चुगीज एवर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. नाउ दैट वाज अ बोल्ड वन. तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोनों टीमों की, पोर्चुगल मोरक्को, आई बिलीव पोर्चुगल हैज़ द अपर हैंड. मोरक्को हैज़ इट इन देम जस्ट लाइक क्रोएशिया. क्रोएशिया को भी कोई नहीं कह सकता था, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि क्रोएशिया वुड विन अगेंस्ट ब्राज़ील, बट दे डिड इट. एंड सिमिलरली दे हैव द अपॉर्चुनिटी. मोरक्को बहुत बड़ा स्टेज है. आई फील दैट दे वोंट बी एबल टू कम आउट स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट पोर्चुगल, क्योंकि पोर्चुगल ऑन पेपर्स यू कैन सी दे आर द बेटर टीम और वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट्स हैं टू विन द वर्ल्ड कप. पोर्चुगल वुड विन इट. दैट्स व्हाट आई फील. इंग्लैंड फ्रांस की मैं बात करूँ तो आई सी अ डिफरेंट इंग्लैंड इस बार. आई सी दैट दे हैव इट इन देम, दे हैव द विजन, दे हैव द एंड प्रोडक्ट, जो कि हमेशा इंग्लैंड के पास लैक रहती थी जिस चीज़ की. दे हैव द लैड्स हु कैन क्रिएट समथिंग इन द मिडल, दे कैन ओपन डिफेंसेस. जूड बेलिंगम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर जो त्रिक्वार्तिस्ता, कभी कभी रजिस्ता की तरह खेलते हैं. एंड आई रियली लव दैट किड. आई थिंक इज़ गोना मेक अ डिफरेंस. केन हैज़ द एंड प्रोडक्ट इन हिम. रैशवर्ड है, फोर्डन है. बहुत टैलेंटेड टीम है जो कि ईजिली मार सकती है फ्रांस को. बट फ्रांस चैम्पियंस हैं. फ्रांस में बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स अगेन हैं. उनके पास भी एंड प्रोडक्ट है एम्बापे, किलियन एम्बापे के रूप में. ही इज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट. तो दिस इज़ गोना बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच. मैं कोई भी टीम को प्रिडिक्ट नहीं करूँगा. आई फील फ्रांस हैज़ द अपर हैंड. फ्रांस हैज़ द चांस of winning it. England is equally good team, so I feel that they will go neck to neck. It's going to be a hard competition जिसमें दोनों में से कोई भी टीम जीत सकती है. तो I'm really excited for this match. Looking forward to it. Adios.